वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे HTML के कुछ मेन पॉइंट्स या मेन कंपोनेंट्स मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सबसे बात किया कि HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बैक में क्या होता है। जैसे कि मैं इसका कंट्रोल यू करूं तो आप देखिए कि इसमें तो कोई टैग वगैरह नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखा तो इसमें बहुत सारे इसमें आपको बहुत तरह के स्पेशल टैग्स वगैरह दिख रहे हैं। इन सबको जानना होता है HTML को लर्न करने के लिए, और ये सारे जो होते हैं इनको टैग बोलते हैं। तो अब टैग के बारे में हम समझेंगे कि HTML में टैग कितने तरह के होते हैं, जिसको मैं बोलूंगा कि टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। अब टाइप्स ऑफ टैग इन HTML में आपको दो चीज रखना है कि टैग जो है आपका HTML दो तरह का होता है। दो तरह का HTML में टैग होता है। एक टैग ऐसा होता है जिसमें कि आपका ओपनिंग टैग भी होता है। क्या होता है? ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, और बीच में क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट भी होता है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, सम टेक्स्ट इन बोल्ड। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सम टेक्स्ट इन बोल्ड, इसको मैं चाह रहा हूं कि ये बोल्ड में हो जाए। तो मैं यहां पर बी लिख दिया, और यहां पर जब उसी बी को लिखेंगे क्लोजिंग के समय तो इसके स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश देंगे। फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो इससे क्या होगा कि ये ओपनिंग टैग बोलेंगे और इसको क्लोजिंग टैग बोलेंगे, और जो बीच में उसको हम कंटेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इस टाइप के टैग को कहते हैं जिसमें कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। दूसरा एक टैग होता है जिसमें कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है और कंटेंट भी नहीं होता है। एम्प्टी टैग उसको बोलते हैं। उस टैग को क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका कंटेंट भी नहीं होगा और कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं होगा, बस एक ओपनिंग टैग होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। IMG टैग होता है। इस IMG टैग के साथ क्या है कि किसी इमेज को हम पेज पे शो करते हैं। अब इसको शो करने के लिए क्या है कि क्लोजिंग टैग तो नहीं है, लेकिन अब हम शो करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अब अगला पॉइंट आता है समझने के लिए कि जो टैग होता है, मैं इस पर आगे डिस्कस करूंगा कि कुछ इसको मैं आगे करूंगा, पहले इसी को समझ लेते हैं कि टैग ऐसे हो सकता है टैग विद प्रॉपर्टी। तो टैग विद प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब हम यहाँ पर तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो टैग होता है वो बिना प्रॉपर्टी के वर्क ही नहीं करता है। जैसे कि इमेज टैग लिख रहे थे, यहाँ पर हमें उसकी पूरा पाथ देना होगा कि जो इमेज फाइल होगी जहां भी हो। एक और भी जैसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि मान लेते हैं कि आप एंकर टैग लिख रहे हैं। ये एंकर टैग होता है जिससे कि हम किसी चीज पे क्लिक करके पहुंचते हैं, जैसे कि क्लिक एंड गो एक जगह से दूसरे। तो इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब लेकिन यहाँ देखिए कि जब इस टैग को मैं सोचूंगा कि ये वर्क करेगा तो ये नहीं वर्क करेगा। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने सेव कर दिया, वापस जाते हैं और जो मेरा टेस्ट फाइल था कहाँ गया, इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ना क्लिक एंड गो, यहाँ पर हाइपरलिंक वर्क नहीं कर रहा है। ये हाइपरलिंक इसलिए नहीं वर्क कर रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हाइपरलिंक इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है एंकर टैग की हमने दी नहीं है। तो ऐसे भी टैग होते हैं कि टैग विद प्रॉपर्टीज होने ही चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज होती है href, जो हाइपर टेक्स्ट की रिफरेंस होती है। कोई जरूरी नहीं उसके हम वैल्यू प्रोवाइड करें। अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो उसको हम डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी होती है इसका एक सिंटेक्स होता है, वो भी हमें जानना होता है टैग्स के साथ कि टैग की एट्रीब्यूट अगर होती है,
टैग की एट्रीब्यूट होती है तो उसके लिए उसकी वैल्यू भी होती है, और वो वैल्यू जो है सिंगल कोट या डबल कोट में हम देते हैं। ये चीज हम देखेंगे। ये जैसे इसका एट्रीब्यूट था और इसमें इसकी वैल्यू पास भी कर सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी फिलहाल मैंने इसका कोई हाइपरलिंक नहीं दिया है कि किसी और पेज पे जाए तो वो उसी पेज पे रहेगा। तो जब ये एंकर टैग है, एंकर टैग क्या करेगा, जब आप इसको सेव कर देंगे, क्योंकि इसका हाइपरलिंक दे चुका हूँ, href दे चुका हूँ, जो कि अभी ये नहीं आ रहा दिखा हुआ। आप देखिए कि रिफ्रेश किया तो ये अंडरलाइन हो रहा और वो आ रहा है कि ये किसी और पेज पे जाए, और किस पेज पे जाएगा वो उसके यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा बॉटम में। ये किसी और पेज पे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू पास नहीं किया। अगर मैं यहाँ लिख दूं www.google.com तो ये क्या करेगा कि ये उस लिंक पे चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं फिर से दोबारा क्लिक करूं और इसको करूं, नेटवर्क कर रहा है, ठीक है। ये रिलेटिव रेफरेंस तो देखिए ये वहां चला गया कि जब हमने इसका रेफरेंस दे दिया, हाइपरलिंक रेफरेंस, तो वहां चला गया। तो हमने देखा कि कई टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें की प्रॉपर्टी देनी होती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल हम उस टैग्स के ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में उसकी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एम्पटी टैग होते हैं, जैसे कि इमेज का मैंने दिखाया। इमेज में क्या होती है कि केवल हम उसकी प्रॉपर्टी देते हैं। अच्छा, एम्पटी टैग पे ही हम एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूं कि यहाँ एक पैराग्राफ टैग दे रहा हूं, पी से स्टार्ट होता है पैराग्राफ टैग, और मैं चाह रहा हूं कि यहाँ एक पैराग्राफ बन जाए। तो क्लोजिंग करने के लिए हमें फिर पी लिखना होगा, तो ये एक पैराग्राफ बनेगा। अब ये पैराग्राफ तो बन गया, मैं यहां जाकर चेक करता हूं कि ये पैराग्राफ बना कि नहीं बना। मार्कअप टैग्स आर नॉट विजिबल ऑन वेब पेज। तो देखिए ये पैराग्राफ बन गया है। पैराग्राफ बनने पर क्या होता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि अगर मैं इसको हटा दूं 2 मिनट के लिए, इसको समझने के लिए हटा देता हूं और सेव किया फाइल को, फिर जाकर रिफ्रेश किया, तो देखिए कि ये बिना नेक्स्ट लाइन पे आया सारा चीज चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको पैराग्राफ दिया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ कि नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऐसा मैंने किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ गया, क्या सारे टैग्स के साथ ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है। सपोज कि मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूं और इस टैग को मैं दे रहा हूं स्पैन, एक टैग होता है स्पैन, और मैं इसको स्पैन से क्लोज कर रहा हूं। फिर वापस चलते हैं। एक मिनट, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एक बार में बताऊंगा तो गड़बड़ होगा। ठीक है, पहले मैं इसी को रिकैप करता हूं कि HTML में टैग कितने तरह के होते हैं। HTML में 2 तरह के टैग होते हैं बेसिकली। एक टैग होता है जो कि वो जिसकी ओपनिंग टैग होती है और क्लोजिंग टैग भी होती है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि एम्पटी टैग होते हैं। और अब एम्पटी टैग का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं सपोज कि लाइन ब्रेक हो, जिसको कोई न्यू लाइन हम कह सकते हैं कि ये जो है एम्पटी टैग जो है उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए। अभी हम जाकर देखें तो एम्पटी टैग जो लिखा हुआ है यहाँ लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको लिख के सेव करूंगा ना, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। मैंने सेव कर चुका हूँ, तो देखिए वो लाइन वहां से ब्रेक हो गया और नीचे आ गया। लेकिन इसके लिए मैंने कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिया है BR के लिए। तो ऐसे टैग जो होते हैं जो कि उनका ओपनिंग तो होता है लेकिन उसके बाद ना तो कोई कंटेंट होता है ना ही क्लोजिंग टैग होता है, तो उसको हम कहते हैं एम्पटी टैग।
और हमने फिर देखा कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें बिना प्रॉपर्टीज के हमारा वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि ये टैग जो है इसमें बिना प्रॉपर्टी के वर्क कर रहा है, लेकिन ये टैग ऐसा था एंकर टैग जिसमें बिना प्रॉपर्टी के वर्क नहीं करता है। इस तरीके से हमने बेसिक समझा है कि HTML में जो टैग्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा HTML डॉक्यूमेंट जो होता है टैग्स पर ही बेस्ड होता है और टैग को याद रखना होता है, क्योंकि HTML को लर्न करने का मतलब और कुछ नहीं है, टैग्स को याद रखना है कि इस टैग का क्या पर्पज है, इस टैग का क्या पर्पज है। आप इंटरनेट पे जाकर, जैसे कि मैंने यहाँ एक डाउनलोड कर रखा है HTML का चीट शीट, तो क्योंकि HTML को लर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, उसका डेप्थ में जानेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स जानने होते हैं, लेकिन बेसिक जानने के लिए जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ तो इसको गो थ्रू करके हम समझ सकते हैं। कि यहाँ देखिए कि ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, इनके पर्पज भी बताए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं ऐसा करता हूँ कि अभी तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोल रखा है ना,